नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का करंट अफेयर अपने स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हुए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने आज स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान में। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, कॉपी पेन लेके बैठना और साथ के साथ नोट करना, ताकि जब भी अपने रिपीट करेंगे तो आपकी सिर्फ कॉपी खोलनी पड़ेगी और देखते जाएंगे सर ने क्या करवाया था, वापिस क्या आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले अपने बात करें तो पहले कल वाले क्वेश्चनों की अपने डिसाइड कर, जैसे अपने कल क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे क्योंकि वो कल वाले थोड़े से रिपीट हो जाएंगे तो अपने क्या कि आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के। पहला अपनी बात करें तो कल वाले क्वेश्चन में था राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहां पर बन रहा है। तो राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहां पर बन रहा है? नंदगांव सिरोही में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? नंदगांव सिरोही में। दूसरा क्वेश्चन था राजस्थान को RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? किन स्थानों पर करेगा? नाथद्वारा, बांसवाड़ा और भरतपुर में क्या है कि डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरे, आत्मा योजना के तहत किस जिले के 50 किसानों को अंतरराज्यीय कृषि भ्रमण करवाया जा रहा है? तो किसको करवाया जा रहा है? सवाई माधोपुर के किसानों को। किसके किसानों को? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का वर्तमान में जिला कलेक्टर कौन है? तो शुभम चौधरी है। कौन है? शुभम चौधरी। प्रदेश में संचालित नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है अपने बात करें तो महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना। महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति क्या करना? जागरूक करना। इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट अपने बात करें तो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 9, जिसमें 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 क्या है? ब्रॉन्ज है। कितने हैं? 5 गोल्ड है और 2 सिल्वर है, 2 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में लाडरेसर अभियान की शुरुआत कब होगी? तो 14 जनवरी 2025 से इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी। कब से होगी? 14 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट अपने बात करें, रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? तो 1425 रुपए। कितना है? 1425 रुपए। और बोनस कितना है? 125 रुपए। टोटल आपकी जो गेहूं है 2550 रुपए में क्या है? एक सरकारी खरीद पर ली जाएगी। ये अपने कल क्वेश्चन किए थे, उनकी बात की है। आज का अपने क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया गया है? आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया जाएगा? तो किसको सम्मानित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अवनी लेखरा, दूसरा है श्याम सुंदर स्वामी, तीसरे हैं मोना अग्रवाल और चौथा कौन सा है? सुंदर गुज्जर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मोना अग्रवाल रहेगा। क्या रहेगा? मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल के बारे में थोड़ी सी अपने बात करें तो मोना अग्रवाल कहां की निवासी है? तो मोना अग्रवाल अपने जयपुर की निवासी है। कहां की निवासी है? जयपुर की। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, इनका मूल स्थान कौन सा है? तो इनका मूल स्थान है बीकानेर, सीकर है। क्या है? सीकर। क्या है? सीकर। मोना अग्रवाल किस जिले से है? जयपुर जिले से है। और इनका जन्म और मूल स्थान कौन सा है? सीकर है। कौन सा है? सीकर है। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल SH फर्स्ट 10 मीटर एयर राइफल में SH फर्स्ट में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। इसलिए इनको क्या दिया जा रहा है? अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। कांस्य पदक जीता था तो इसलिए इनको क्या दिया जा रहा है?
अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। अर्जुन अवार्ड में जो अपने बात करें तो अर्जुन अवार्ड में राशि कितनी मिलती है, तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए क्या मिलती है, राशि मिलती है। क्या मिलती है, 15 लाख रुपए क्या मिलती है, राशि मिलती है। याद रखना 15 लाख रुपए क्या मिलती है, राशि मिलती है। याद रखना ये क्वेश्चन आया था अभी, आपने जो सीईटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा जाता है भी किस जो अवार्ड है उसमें कितनी राशि मिल जाती है, तो अर्जुन अवार्ड में कितनी राशि मिलती है, 15 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है, 15 लाख रुपए। जो अपने राजस्थान की मोना अग्रवाल को मिलेगा, वो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। याद रखना इनको जो पैरा ओलंपिक का कोटा था वो चीन की झेग जो खिलाड़ी थी उसको हराकर क्या है कि पैरा ओलंपिक क्या मिला था, कोटा मिला था। क्या मिला था, पैरा ओलंपिक का क्या मिला था, कोटा मिला था। मतलब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने झेंग को हराकर, इसलिए सॉरी झेंग को हराकर क्या मिला था, स्वर्ण पदक जीता था। इस कारण पैरा ओलंपिक का इनको क्या मिला था, कोटा मिला था। मतलब पैरा ओलंपिक के लिए खेलने के लिए इनको कोटा मिला था। तो ये किस जिले से संबंधित है, जयपुर से। मूल स्थान इनका क्या है, सीकर है। पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल एचएस फर्स्ट में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। अर्जुन अवार्ड में कितने लाख रुपए राशि मिलती है, 15 लाख रुपए राशि मिलती है। साथ में एक अर्जुन की क्या मिलती है, प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है, अर्जुन की प्रतिमा मिलती है। याद रखना इनके बारे में। थोड़ा सा अपने बात करें तो ये अवनी लेखरा के बारे में अपने बात करें तो ये देश की पहली महिला है। क्या है, देश की पहली महिला। अवनी लेखरा क्या है, देश की पहली महिला है, देश की पहली महिला पैरा ओलंपिक है जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहली महिला पैरा ओलंपिक है, ओलंपियन है जो जिसने कितने पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और किस खेल से संबंधित है, तो एयर राइफल या शूटिंग से क्या है, संबंधित है। याद रखना इन्हें 2021 में, कब, 2021 में इनको क्या मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, खेल रत्न पुरस्कार मिला था। दूसरा आपने बात करें तो 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला था। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। और 2024 में इन्हें क्या सम्मानित, किससे सम्मानित किया गया था, श्री शक्ति अवार्ड से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। किससे, श्री शक्ति अवार्ड से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। याद रखना श्री शक्ति अवार्ड से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये अवनी लेखरा के बारे में याद रखना। देश की पहली महिला पैरा ओलंपिक है जिसे जो पैरा ओलंपियन है जिसे क्या मिले हैं, 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। इन्हें 2021 में खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2024 में श्री शक्ति अवार्ड से इसे क्या है, सम्मानित किया गया था। याद रखना सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। किससे है, भाला फेंक से संबंधित है। पैरा ओलंपियन है, ये भी क्या है, पैरा ओलंपियन। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। और बीकानेर के निवासी है। कहां के निवासी है, बीकानेर के निवासी है। किसके निवासी है, बीकानेर जिले के क्या है, निवासी है श्याम सुंदर स्वामी। और किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। किससे है, तीरंदाजी से संबंधित। यह क्वेश्चन अभी 2nd ग्रेड में आया था। थोड़ा सा अपने बात करें तो जो अवार्ड मिल रहे हैं खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत में 4 खिलाड़ियों को मिलेंगे। कितने खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों को मिलेंगे। पहली तो आपको पता है मनु भाकर। कौन है, मनु भाकर। मनु भाकर राइफल शूटिंग की क्या है, खिलाड़ी है। इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था, मेडल जीता था। ओलंपिक में क्या जीता था, मेडल जीता था। दूसरे हैं अपने बात करें हरप्रीत सिंह। कौन है, हरप्रीत सिंह। जो हरप्रीत सिंह है वो क्या है, हॉकी टीम के कप्तान है। क्या है, हॉकी टीम के क्या है, कप्तान है। याद रखना इनको भी क्या मिलेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा।
तीसरे अपने बात करें तो प्रवीण कुमार, कौन है? प्रवीण कुमार। इन्होंने भी क्या कि पैरा ओलंपिक में क्या कि कांस्य पदक जीता था, इस कारण इनको क्या मिलेगा? ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में किसके? ऊंची कूद के खिलाड़ी है। क्या है? ऊंची कूद के खिलाड़ी है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था पैरा ओलंपिक में, इस कारण इनको क्या मिलता है? अपने जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। एक आपको पता है डी गुकेश, विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी है जो, उनको भी क्या मिलेगा? खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। अब ये दिए जाएंगे कब? तो ये 17 जनवरी 2025 को। कब? 17 जनवरी 2025 को क्या है कि ये खेल रत्न पुरस्कार है और अर्जुन अवार्ड है जो दिए जाएंगे। याद रखना, अर्जुन अवार्ड 2025 में, अर्जुन अवार्ड 2025 में कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 34 खिलाड़ियों को मिलेगा। कितने खिलाड़ियों को? 34 खिलाड़ियों को मिलेगा। याद रखना, इतनी बातें याद रखना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वापिस से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया जाएगा? तो 2025 में अपने बात करें तो सम्मानित किया जाएगा मोना अग्रवाल को। किसको सम्मानित किया जाएगा? मोना अग्रवाल को। मोना अग्रवाल की अपने बात करें तो मोना अग्रवाल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। जन्म कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था। और पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अर्जुन अवार्ड में राशि कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए, प्लस में अर्जुन की क्या मिलती है? प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है? प्रतिमा। चीन की झेंग को हराकर इन्होंने पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल किया था। क्या किया था? कोटा हासिल किया था। याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो अवनी लेखरा जो देश की पहली महिला पैरा ओलंपिक है जिसने कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 2 स्वर्ण पदक। और किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, राइफल से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। दूसरा अपने बात करें अवनी लेखरा, इनको 2021 में क्या मिल चुका है? खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2022 में अपने बात करें तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2024 में इन्हें श्री शक्ति अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। यह भी क्या है कि पैरा ओलंपिक है, एक पैरा ओलंपियन है। याद रखना। श्याम सुंदर स्वामी है, वो किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। और किस जिले के निवासी है? बीकानेर जिले के क्या है? निवासी है। याद रखना। फिर अपने बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने जनों को मिलेगा? 4 खिलाड़ियों को मिलेगा। कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 4 खिलाड़ियों, जिसमें पहली कौन सी है? मनु भाकर, जो किस खेल से है? राइफल से। और इन्होंने ओलंपिक में क्या जीते थे? पदक जीते थे, इस कारण इनको मिलेगा। दूसरे हरप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के क्या है? कप्तान है। तीसरे प्रवीण कुमार जो एथलेटिक्स है, किसके? ऊंची कूद में। एथलेटिक्स में कौन सा गेम है इनका? ऊंची कूद इनका क्या है? गेम है। और चौथे कौन से है? डी गुकेश जो शतरंज विश्व चैंपियन क्या है? शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनको भी क्या मिलेगा? अपने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। याद रखना, अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 जनवरी से। कब हुई? 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है, और 31 जनवरी तक ये क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाए। 31 जनवरी तक इसका क्या रहेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाएगा। अपने बात करें तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा माह की थीम क्या है? तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा माह की थीम क्या है? ध्यान कौन रखेंगे? आपकी परवाह कौन करेंगे? तो सरकार आपकी परवाह करती है, आपके बारे में सोचती है। तो इसकी थीम क्या होगी? परवाह है। इसकी थीम क्या है? परवाह है। याद रखना, इसकी थीम क्या है? परवाह है। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य ये राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है? परवाह थीम है। याद रखना, क्या है? परवाह थीम है। याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो राजस्थान के परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? तो परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? तो राजस्थान के परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। याद रखना, कौन है? प्रेमचंद बेरवा इनके क्या है? जो परिवहन और सड़क मंत्री है। तो याद रखना, जो सड़क माह सुरक्षा है वो 1 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य मनाया जाएगा, और इसकी थीम क्या है? परवाह थीम है। क्या थीम है? परवाह थीम है। याद रखना आपने।
और राजस्थान के परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। अपने याद रखना कि 2024 में कौन है? 2024 में पद्मश्री से सम्मानित माया टंडन। माया टंडन का संबंध भी किससे है? माया टंडन का संबंध भी किससे है? अपने बात करें तो सड़क सुरक्षा से है। किससे है? सड़क सुरक्षा से इनका क्या है? संबंध है। याद रखना, माया टंडन का पूछा जा सकता है कि माया टंडन का संबंध किससे है? सड़क सुरक्षा से। 2024 में इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। याद रखना, कचरे के वेस्ट से, कचरे के वेस्ट से, कचरे के वेस्ट से मतलब कचरे के जो वेस्ट है उससे जो सड़क स्टेशन बनाने वाला, स्टेशन बनाने वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। जो कचरा होता है उसके वेस्ट से क्या कि मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। वो किसने बनाया है? देश का दूसरा ही है। कौन सा है? देश का दूसरा। और किसने बनाया है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन ने। किसने बनाया है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन ने। पहले की अपने बात करें तो पहला है अपना गुवाहाटी का। कौन है? गुवाहाटी नारंगी जो मिलिट्री स्टेशन है वह क्या है कि कचरे के वेस्ट से बना पहला मिलिट्री स्टेशन है। कौन सा है? गुवाहाटी नारंगी क्या है? कचरे के वेस्ट से बना क्या है? पहला मिलिट्री स्टेशन है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना राजस्थान का जयपुर क्या है कि कचरे के वेस्ट से बनने वाला देश का दूसरा क्या है? मिलिट्री स्टेशन, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का? राष्ट्रीय सुरक्षा माह की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई है? 1 जनवरी से 31 जनवरी। इसकी थीम क्या है? प्रवाह थीम है। राजस्थान के परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित माया टंडन का संबंध किससे है? तो सड़क सुरक्षा से। किससे है? सड़क सुरक्षा से। नेक्स्ट अपने बात करें, कचरे के वेस्ट से स्टेशन बनाने वाला, मिलिट्री स्टेशन बनाने वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। पहला कौन सा है? तो गुवाहाटी का नारंगी मिलिट्री स्टेशन है। वो क्या है? देश का पहला जो स्टेशन है जो कचरे के वेस्ट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रहेगी? राजस्थान की जो झांकी की थीम है वो क्या रहेगी? अपने बात करें तो इसकी जो थीम है वो क्या रहेगी? रंगीलो राजस्थान, मरुधर राजस्थान, सोनो राजस्थान या अलबेलो राजस्थान। तो इसकी जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? सोनो राजस्थान रहेगी। क्या रहेगी? सोनो राजस्थान, सुनो सो राजस्थान क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी। अपने बात करें तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर किया जाए? दिल्ली में कर्तव्य जो पथ है उस पर क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो मुख्य विषय रहेंगे, मुख्य विषय क्या रहेंगे इस परेड में, इस झांकी में मुख्य विषय क्या रहेंगे? तो इसके मुख्य विषय रहेंगे, अपने बात करें इसके मुख्य विषय की बात करें तो तीज माता की सवारी। तीज माता की सवारी। राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज माता की शाही सवारी इसकी क्या रहेगी? प्रसिद्ध रहेगी। क्या रहेगी? प्रसिद्ध रहेगी। दूसरे अपने बात करें, इसका दूसरा विषय है शेखावाटी की हवेलियां। क्या है? शेखावाटी की हवेलियां और म्यूरल आर्ट इसका दूसरा विषय क्या है? शेखावाटी की हवेलियां और म्यूरल आर्ट इसका क्या है? मुख्य विशेषता है। याद रखना, राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना, तीज जो बूढ़ी तीज है वो कहां की प्रसिद्ध है? वो कहां की है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां और म्यूरल आर्ट इसका क्या रहेगा? विषय रहेगा। एक विषय रहेगा सौर ऊर्जा। क्या रहेगी? सौर ऊर्जा और वाटर हार्वेस्टिंग। क्या रहेगी? वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल संग्रहण इसका क्या रहेगा? मुख्य विषय रहेगा। तीसरा विषय जो रहेगा इसका वाटर हार्वेस्टिंग और मुख्य विषय रहेगा। तीसरा अपने बात करें तो रेगिस्तान में जो इसका विषय रहेगा तो रेगिस्तान में अनार की खेती। किसकी खेती? अनार की खेती और हरियाली भी इसका क्या रहेगा? विषय रहेगा। अनार की खेती और हरियाली इसका क्या रहेगा? विषय रहेगा। याद रखना, जो गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रहेगी? तो सोनो राजस्थान। क्या रहेगी? सोनो राजस्थान रहेगी।
इसका आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। विषय इसके मुख्य क्या रहेंगे, तीज की शाही सवारी होगी, शेखावाटी की हवेलियां और म्यूरल आर्ट इसका विषय रहेगा, सौर ऊर्जा और वाटर हार्वेस्टिंग क्या रहेगा इसका विषय रहेगा, चौथा इसका विषय रहेगा रेगिस्तान में अनार की खेती और हरियाली इसका क्या रहेगा, विषय रहेगा। क्या रहेगा, विषय रहेगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये, इसकी मुख्य विशेषता की अपने बात करें तो ये 40 फीट क्या है, 40 फीट लंबी क्या होगी, झांकी होगी। क्या होगी, 40 फीट लंबी क्या होगी, झांकी होगी। याद रखना 40 फीट लंबी क्या रहेगी, झांकी रहेगी। राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। बूढ़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। स्वाई प्रताप सिंह ने तीज की सवारी के लिए किसका निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। कब करवाया था, 1799 में। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन याद रखना। तो तीज की सवारी, शाही सवारी, शेखावाटी की हवेलियां, म्यूरल आर्ट, सौर ऊर्जा और वाटर हार्वेस्टिंग और रेगिस्तान में अनार की खेती और हरियाली इसके क्या रहेंगे, मुख्य विषय रहेंगे। पिछले साल जो इनका मुख्य विषय था वो ऊंट से संबंधित और मीराबाई की क्या थी, जो झांकी थी, वो इसका क्या था, मुख्य विषय था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो 10 से 12 जनवरी को। कब किया जाएगा, 10 से 12 जनवरी को क्या किया जाएगा, अपने राजस्थान में क्या किया जाएगा, ऊंट महोत्सव का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ऊंट महोत्सव अपने बात करें तो ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहां पर बनाया जाता है, बीकानेर में। कहां पर बनाया जाता है, बीकानेर में। कहां पर बनाया जाता है, बीकानेर में। और इस बीकानेर में जो इस बार ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा तो उसमें 2 जनवरी से, कहां से, 2 जनवरी से जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बीकानेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यहां से आवणरी मनुहार से बीकानेर के निवासियों को, किसके, बीकानेर के निवासियों को आमंत्रित किया जाएगा, पीले चावल दिए जाएंगे, किसमें, ऊंट महोत्सव में बुलाने के लिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर से इसकी 2 जनवरी से क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। आवणरी मनुहार नामक जो नाम से क्या है कि लोगों को, बीकानेर के निवासियों को क्या दिए जाएंगे, पीले चावल दिए जाएंगे। और ऊंट महोत्सव मनाया कब जाएगा, तो 10 से 12 जनवरी के मध्य मनाया जाएगा। ऊंट महोत्सव मनाया कहां जाता है, राजस्थान में, बीकानेर में। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, पाबूजी को है। किसको है, पाबूजी को। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, पाबूजी को है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो ऊंट पालक जाति के बारे में याद रखना, रायका और रेबारी है। क्या है, रायका और रेबारी है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका और रेबारी। ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है, तो ऊंटों के देवता किसको जाता है, पाबूजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका और रेबारी है। ऊंटों पर की जाने वाली कला कौन सी है, तो इसकी कला कौन सी है, उस्ता कला होती है। कौन सी कला है, उस्ता कला। और इस उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इसामुद्दीन उस्ता। कौन है, इसामुद्दीन उस्ता इसका क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। क्या है, इसामुद्दीन उस्ता इसका क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। इतनी बारे क्या है कि हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में बातें याद रखना। तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, बीकानेर में 10 से 12 जनवरी से किया जाएगा। और 2 जनवरी से आवणरी मनुहार, मतलब क्या है कि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर से। और इसमें बीकानेर के निवासियों को पीले चावल देकर क्या है, आमंत्रित किया जाएगा, किसमें, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जो 10 से 12 में आयोजन होगा। जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है, पाबूजी को कहा जाता है। ऊंट राजस्थान में लाने का श्रेय भी किसको है, पाबूजी को है। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका और रेबारी। ऊंट पर की जाने वाली कला कौन सी है, उस्ता कला है। और इसामुद्दीन उस्ता इसके क्या है, प्रमुख कलाकार है। क्या है, प्रमुख कलाकार। अपनी बात करें तो राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वो किसने किया है, अपने याद रखना। जो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप ने लोक कर दिया था। प्रताप ने मुगलों को हल्दीघाटी युद्ध में क्या कर दिया था, लोक कर दिया था। याद रखना ट्रिक क्या है, प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों को क्या कर दिया था, लोक कर दिया था। तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। याद रखना
महाराणा प्रताप ने मुगलों को हल्दी घाटी युद्ध में क्या कर दिया था, लोक कर दिया था। इस कारण प्रताप जो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ये ट्रिक याद रखना क्योंकि हर एग्जाम में लोकायुक्त पूछे जाते हैं। और ये कौन से लोकायुक्त है, 13वें लोकायुक्त है। कौन से हैं, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है। कौन से हैं, 13वें लोकायुक्त है। और इन्होंने इस बार अपने कार्यकाल में चौथी बार क्या है कि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है पूरे वर्ष का। क्या है, चौथी बार इन्होंने अपने क्या है कार्यकाल में क्या है कि प्रस्तुत किया है, क्या है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। किसको, राज्यपाल को। अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े। कौन है, हरिभाऊ बागड़े को क्या किया प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कितना, 36वां। कौन सा, 36वां क्या किया गया, प्रस्तुत है किया गया। तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में किसको लोक कर दिया था, मुगलों को लोक कर दिया था। तो प्रताप कृष्ण लोहरा क्या है, राजस्थान के लोकायुक्त है। क्या है, लोकायुक्त है। इस क्वेश्चन के बारे में अपने बात और करें तो गंगाराम मूलचंदानी कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी भाई याद रखना, गंगा पर किसका अधिकार है, मानव का अधिकार है। गंगा पर किसका अधिकार है, मानव का अधिकार है। तो राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी इसके क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। याद रखना ट्रिक क्या है, गंगा पर किसका हक है, मानव का हक है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। प्रताप कृष्ण लोहरा की अपने बात कर ही चुके हैं, इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्रताप कृष्ण लोहरा रहेगा। सुधांशु पंत के बारे में याद रखना, सुधांशु पंत राजस्थान के क्या है, मुख्य सचिव है। क्या है, मुख्य सचिव है। क्या है, मुख्य सचिव। याद रखना राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। और राजेंद्र सिंह गुप्ता है, वो राजस्थान के क्या है, तो राजस्थान के महाधिवक्ता है। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, तो राजस्थान के महाधिवक्ता है कौन है, राजेंद्र सिंह गुप्ता है। राजेंद्र सिंह क्या है, गुप्ता है। इनके क्या है, महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के राजेंद्र सिंह गुप्ता है। तो राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तो प्रताप ने किसको लोक कर दिया था, मुगलों को लोक कर दिया था हल्दी घाटी युद्ध में। तो प्रताप कृष्ण लोहरा ने क्या है कि राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। और 13वें जो लोकायुक्त कौन है, अपने राजस्थान के प्रताप कृष्ण लोहरा। इन्होंने अपने कार्यकाल में चौथा क्या है, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। किसको सौंपा है, तो राज्यपाल राजस्थान के कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े अपने क्या है, राजस्थान के राज्यपाल है। गंगाराम मूलचंदानी के बारे में याद रखना, मानव पर, गंगा पर किसका हक है, मानव का हक है। किसका हक है, मानव का हक है। तो मानव का अधिकार है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी इसके क्या है, अध्यक्ष है। याद रखना। अपने बात करें सुधांशु पंत, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो सुधांशु पंत है। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, तो राजेंद्र सिंह गुप्ता है। कौन है, राजेंद्र सिंह गुप्ता। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने UNCCD COP 16 लेड शिविर में का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आयोजन 2024 में रियाद में किया गया। रियाद कहां पर है, तो सऊदी अरब में। कहां पर है, सऊदी अरब में इसका क्या किया गया, आयोजन किया। जिसे आमंत्रित किसको किया गया था, प्रोफेसर श्याम सुंदर स्वामी को प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। अपने बात करें तो इसका जो आयोजन है वो दिसंबर में किया गया। 2 से 13 दिसंबर के मध्य इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था, सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अपने बात करें तो इसका प्रमुख विषय क्या है, तो विषय याद रखना UNCCD COP 16 का जो मुख्य विषय क्या है, भूमि संरक्षण। क्या है, भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी। क्या है, पारिवारिक वानिकी इसका क्या है, प्रमुख विषय है। याद रखना प्रमुख विषय इसका क्या है,
भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी इसका क्या है, मुख्य विषय है। और इसे कब आयोजन किया गया था, 2 से 13 दिसंबर 2024 को इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। कहां पर, सऊदी अरब रियाद में किया गया था। इस जो आयोजन हुआ था इसमें राजस्थान की बडोपल बडोपल राजस्थान में कहां पर है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। किसमें है, हनुमानगढ़ जिले में बडोपल। वह अपने बात करें तो लूणकरणसर झील, कौन सी झील है, लूणकरणसर झील, राव लूणकरण ने जिसका निर्माण करवाया था। लूणकरण झील राजस्थान का जो अपने बात करें तो कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, राव लूणकर को कहा जाता है। उसने राव लूणकरण झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इन दोनों झीलों का इसमें क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। कोप 60 में क्या किया गया था, जिक्र किया गया था, याद रखना। तो बडोपड़ कहां पर है, हनुमानगढ़ में। लूणकरण सर कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। और इसे प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया, अपने बीकानेर के निवासी श्याम सुंदर जियाणी को इसमें प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया, जिसका आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो याद रखना, UNCCD कोप 16 लेड शिविर का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद श्याम सुंदर जियाणी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, तो रियाद सऊदी अरब 2024 में। इसका आयोजन 2 से 13 दिसंबर के मध्य किया गया, जिसमें अपने प्रोफेसर श्याम सुंदर स्वामी को बुलाया गया था। याद रखना, राजस्थान की बडोपड़ व लूणकरण झील का जिक्र इसमें भी किया गया था। लूणकरण झील के बारे में याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया था, राव लूणकर ने करवाया था। राजस्थान के जो कलयुग का कर्ण कहा जाता है वो राव लूणकर को कहा जाता है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ते क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ने को मंजूरी दी गई है। तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो कितने परसेंट बढ़ेगा, तो जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो 5वें में कितना बढ़ेगा, 5वें वेतनमान में 12% बढ़ेगा। कितना, 12%। और 6ठे वेतनमान में कितना बढ़ेगा, तो 6ठे वेतनमान में अपने बढ़ेगा 7%। कितना बढ़ेगा, 7%। अपने बात करें तो कितना बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा। दूसरा अपने बात करें तो राजस्थान में जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी है। क्या है, दिया कुमारी। दिया कुमारी राजस्थान की क्या है, उप मुख्यमंत्री है। क्या है, उप मुख्यमंत्री भी क्या कौन है, राजस्थान की दिया कुमारी है। क्या है, दिया कुमारी। अपने बात करें तो ये जो महंगाई भत्ता है, ये महंगाई भत्ता अपने जो 12% है और 7% है, जो 443% से बढ़कर कितना, 443% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 455% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 455% हो जाएगा। कौन से वेतन का, 5वें वेतनमान का। किसका, 5वें वेतनमान का। और 6ठे का कितना हो जाएगा, तो 6ठे का अपने बात करें 239 से लेकर 239 से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 239 से अपने बात करें तो 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 246% ये बढ़कर क्या है, हो जाए। कौन से वेतनमान का, 6ठे वेतनमान का। याद रखना, 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता कितने बढ़ेगा, तो 5वें में 12% और 7वें में 6ठे में 7%। कितना बढ़ेगा, 6ठे में 7% बढ़ेगा। वर्तमान में राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है, तो दिया कुमारी है। कौन है, दिया कुमारी। दिया कुमारी राजस्थान की क्या है, उप मुख्यमंत्री भी है। क्या है, उप मुख्यमंत्री। याद रखना, राजस्थान की, यह क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, याद रखना, राजस्थान की पहली उप महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो अपने है कमला बेनीवाल। कौन है, कमला बेनीवाल। याद रखना, कौन है, कमला बेनीवाल। ये क्या है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। और राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे, टीकाराम पालीवाल। याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो जो ये दिया कुमारी है वो राजस्थान अपने अमेर के जो शासक थे मान सिंह सेकंड की क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। और ये ब्रिगेडियर भवानी सिंह की क्या है, पुत्री है। क्या है, सॉरी, राजस्थान के जो अमेर के जो शासक थे मान सिंह सेकंड, उनकी क्या है, ये पोती है। और भवानी सिंह की क्या है, पुत्री है। क्या है, भवानी सिंह की क्या है, पुत्री है। भवानी सिंह वो शासक थे जिन्होंने आजीवन
इंडियन आर्मी में सेवा की थी और कभी भी सैलरी नहीं ली थी, कभी भी क्या है सैलरी नहीं ली थी। और वो कहते थे कि देश की सेवा करने के लिए अपने को सैलरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जयपुर देश की सेवा करते थे, आज मैं भारत देश की क्या है सेवा कर रहा हूं। वही भवानी सिंह इनके क्या थे, पिताजी थे। कौन थे, पिताजी थे। याद रखना दिया कुमारी के बारे में, ठीक है। एक और याद रखना, ये राजस्थान में इस बार किस सीट से विधायक है, तो ये राजस्थान में किस सीट से विधायक है, तो विद्यानगर। किससे है, विद्यानगर जयपुर से है। किससे है, विद्यानगर जयपुर से क्या है विधायक। अभी विद्यानगर जयपुर से क्या है विधायक का कौन है, दिया कुमारी। कौन है, दिया कुमारी। इतनी बातें क्या है याद रखना। यही क्वेश्चनों की अपनी सीरीज समाप्त होती है। अब अपने बात कर लेते हैं सुजस बुलेटिन की। तो सुजस बुलेटिन में राइजिंग राजस्थान निवेश समझौते के क्रियान्वयन के लिए जो स्तरीय क्या की गई है, समीक्षा की गई है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक वाले ओएमओयू पर राजस्थान में मुख्यमंत्री स्तर पर क्या की गई है, समीक्षा की गई है। याद रखना, रबी फसल के लिए गिरदावरी प्रक्रिया 1 जनवरी से प्रारंभ हो गई है। गिरदावरी की जो प्रक्रिया है 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें राजस्थान के किसान समय क्या कर सकते हैं, गिरदावरी कर सकते हैं। किसान, राजस्थान के किसान क्या है, समय क्या कर सकते हैं, गिरदावरी कर सकते हैं। याद रखना, राजस्थान के किसान गिरदावरी कर सकते हैं, समय क्या कर सकते हैं, गिरदावरी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हो चुकी है, 1 जनवरी से क्या हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। किस ऐप से, तो किसान गिरदावरी ऐप से क्या कर सकते हैं, समय किसान क्या है, गिरदावरी कर सकते हैं। याद रखना, और इसकी शुरुआत कब हो चुकी है, 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो याद रखना, आम लोगों को 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित करने हैं। राजस्थान बजट 2024-25 2024-25 तक आप भी अपने क्या है कि बजट में क्या है कि सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं। कब तक, तो 10 जनवरी तक। 10 जनवरी से आप क्या है कि जो सुझाव है आपके भी बजट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो आपके सुझाव दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कितने शब्दों में, अपना नाम होना चाहिए, 500 शब्दों में अपना सुझाव दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा, और उससे क्या है कि जो आप कर सकते हैं सुझाव दर्ज कर सकते हैं। किस पर कर सकते हैं, तो याद रखना एक वेबसाइट भी है, फाइनेंस। कौन सी है, finance.rajasthan.gov इन पर क्या है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कितने शब्दों में, 500 शब्दों में आपका नाम पता आप जरूर लिखना। और क्या है कि इसमें 10 जनवरी तक आप क्या है कि मुख्यमंत्री जी को बजट में क्या प्रस्तुत करना है, क्या नहीं करना, तो आपसे सुझाव मांगे हैं। इतने बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल जी, जिन्हें जनता से क्या मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं। वो अलग बात है कि जिले खत्म कर दिए, भाई बात है कि अनूपगढ़ सारों ज्यादा माड़ी हुई है, तो बा अलग बात है। बाकी मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ वो सारा ही क्या करने लग रहे प्रोग्राम है करने लग रहे हैं। अपने बात करें तो मुख्यमंत्री योग के साथ 9 वर्ष की क्या है शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के साथ योग के साथ क्या है 9 वर्ष की क्या की है शुरुआत की है। भी प्रदेश में जन सुनवाई हो रही है, प्रदेश भर में हर ग्राम पंचायत में क्या हो रही है, जन सुनवाई हो रही है। दूसरा अपने बात करें तो ये अपने क्या है कि मुख्य सचिव है, पशुपालन सचिव डॉक्टर कौन है, सुमित शर्मा अपने क्या है सचिव है। ये अपने बुलेटिन न्यूज थी। तो अपने क्या है कि आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, और वो क्वेश्चन संबंध में आप क्या है कि इसका आंसर किसमें देना, कमेंट में देना, क्योंकि इसका जो आंसर है कल बताया जाएगा, लेकिन आप इसका आंसर क्या है कमेंट में दे सकते हो। क्वेश्चन है, लाडेसर अभियान राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ किया जा रहा है, किस जिले से प्रारंभ किया जा रहा है, तो किस जिले से प्रारंभ किया जा रहा है, इसका सही आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। और सही आंसर का क्या है आप कमेंट में बताएं। बाकी मैं क्या है कि कल की वीडियो में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आज का जो करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन था ये जो अपने पहले तो पुराने वाले क्वेश्चन किए थे। दूसरा अपने बात करें आज का पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान की किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मोना अग्रवाल। किसको, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल कहां की है, जयपुर की निवासी है। मूल स्थान कहां पर, जन्म कहां पर हुआ है, सीकर में हुआ है। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल एसएच फर्स्ट में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अर्जुन अवार्ड में कितने लाख राशि मिलती है, 15 लाख राशि मिलती है, प्लस में क्या मिलती है, अर्जुन की प्रतिमा मिलती है। चीन के झेंग को हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और पैरा ओलंपिक में क्या कोटा हासिल किया था।
याद रखना। अवनी लेखरा के बारे में याद रखना, देश की पहली महिला पैरा ओलंपियन है जिसे 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं भी इसने। और दूसरे याद रखना, ये एयर राइफल से, शूटिंग से क्या है संबंधित है। खेल कौन सा है? शूटिंग। याद रखना 2021 में इन्हें क्या मिल चुका है? खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2024 में स्त्री शक्ति अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा ओलंपिक से है, पैरा ओलंपियन है। और भाला फेंक से क्या है? इसका खेल से संबंधित है। दूसरे अपने बात करें श्याम सुंदर स्वामी, तो श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के निवासी और तीरंदाजी से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को, कितने खिलाड़ियों को मिलेगा? 4 खिलाड़ियों को मिलेगा। कितने खिलाड़ियों को? मनु भाकर, हरप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। एथलेटिक्स में जो प्रवीण कुमार है एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स में कौन सी है? ऊंची कूद। और हरप्रीत सिंह कौन है? तो हॉकी से संबंधित है। और मनु भाकर क्या है? शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या है? मेडल हासिल है किए थे। इस कारण इनको क्या मिलेंगे? ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे। अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 34 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कब होगी? तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के माह क्या चलेगा? ये अभियान चलेगा। इसकी थीम क्या है? प्रवाह थीम है। क्या है? थीम प्रवाह। राजस्थान के परिवहन व सड़क मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित माया टंडन का संबंध भी किससे है? सड़क सुरक्षा से। कचरे के वेस्ट से स्टेशन बनाने वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। पहला कौन सा है? तो गुवाहाटी नारंगी है। नेक्स्ट अपने बात करें गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या है राजस्थान की? तो सोनो राजस्थान है। आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसका मुख्य विषय तीज की शाही सवारी, शेखावाटी की हवेलियां और म्यूरल आर्ट, सौर ऊर्जा व वाटर हार्वेस्टिंग, रेगिस्तान में अनार की खेती और हरियाली। इसकी विशेषता क्या है कि ये 40 फीट लंबी क्या है? झांकी निकलेगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाएगा। कब? 10 से 12 जनवरी के। और 2 जनवरी से क्या है कि लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है बीकानेर में, यहां से आवनरी मनोहार से क्या है कि अपने बीकानेर के निवासियों को क्या है कि पीले चावल देकर क्या आमंत्रित किया जाएगा इस महोत्सव में। अपने बात करें तो बीकानेर में ऊंट लाने का, सॉरी राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को है। ऊंटों के देवता भी किसको कहा जाता है? पाबू जी को। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? रायका और रेबारी। ऊंटों पर की जाने वाली कला कौन सी है? उस्ता कला। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो याद रखना लोक किसने किया था? प्रताप ने मुगलों को हल्दी घाटी में क्या कर दिया था? लोक कर दिया था। तो प्रताप कृष्ण लोहरा। गंगाराम मूलचंदानी क्या है? तो मानव का अधिकार किस पर है? गंगा पर है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी। सुधांशु पंत कौन है? तो मुख्य सचिव राजस्थान के कौन है? सुधांशु पंत। राजेंद्र सिंह गुप्ता कौन है? तो महाधिवक्ता राजस्थान के राजेंद्र सिंह गुप्ता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें राजस्थान के मुख्य क्या है? सॉरी 13वें लोकायुक्त है जिन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रतिवेदन क्या प्रस्तुत कर दिए हैं। और 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वो किसको किया है? राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट अपने बात करें तो यूनेस्को की सीओपी लैंड शिविर में आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 2 से 13 दिसंबर 2024 में रियाद 2024 में सऊदी अरब में किया गया था। कहां पर किया गया था? सऊदी अरब में। इसमें राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इसका विषय क्या है? मुख्य संरक्षण, सॉरी भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी इसका क्या है? विषय है। राजस्थान की बड़ोपल व लूणकर झील का क्या किया गया है? जिक्र किया है। लूणकर झील का निर्माण किसने करवाया था? राव लूणकर ने करवाया था, जिसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वित्त मंत्री कौन है अपने राजस्थान की? दिया कुमारी है। इन्होंने छठे वेतन में महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत, छठे और 5वें में कितने प्रतिशत मंजूरी दी है? तो 5वें में 12% और 7वें में कितनी दी है? 7% क्या है? छठे में क्या दी गई है? मजदूरी दी गई है। 5वें में कितनी थी? 443 से बढ़कर कितनी होगी? 455। और छठे में कितनी होगी? 239 से बढ़कर कितनी होगी? 246% होगी। राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, याद रखना। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है। जो राजस्थान में किस सीट से विधायक है? विद्यानगर सीट है, जयपुर से विधायक है, याद रखना। और ये अपने आज का अंतिम क्लास थी, जो आज का अंतिम क्वेश्चन था। कल यह कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी जानकारी जरूर ग्रहण करें और आंसर कमेंट में जरूर क्या है कि टाइप करें। कल आपको उसका सही आंसर है बताया जाएगा।
आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में हर व्यक्ति तक अपनी क्लास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।